हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विनेश बारेला और आप देख रहे हैं टेक्निकल बारेला। बेसिक कंप्यूटर सीखने के इस सीरीज़ में आप आज सीखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप यदि स्किप करते हैं तो आप वीडियो को अच्छे समझ नहीं पाएंगे। जैसे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, और जब अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप उसमें कमेंट करके बताइए कि उसमें मतलब क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और यदि आपको यहाँ पे कुछ और वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आप और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हैकिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि हैकर क्या होता है, हैकर कैसे काम करता है, कौन कौन से हैकर होते हैं, और अपनी जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। जो लोग देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। और ये तो हम जो अभी बात कर रहे हैं ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, तो हम काली लिनक्स के लिए भी उसके लिए भी लाएंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा याद से, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला हार्डवेयर है और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है आज हम इसमें आपको बताएंगे, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो जैसे कि बात करते हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर यानी कि जो कंप्यूटर के जो कल पुर्जे होते हैं, यानी कंप्यूटर के जो कोई भी भाग है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और कोई मतलब सब सामान जो कंप्यूटर के साथ है वो सब सामान, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क हो गई, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, रोम हो गई, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है। मदरबोर्ड हो गई, तो ये जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो है हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को मतलब कि हार्डवेयर को उपयोगकर्ता से जोड़ने में मदद करता है। हार्डवेयर है वो अकेला काम नहीं कर सकता, जब तक उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो अपना कंप्यूटर काम करना चालू कर देगा। तो आज हम सबसे पहले हार्डवेयर को देखते हैं। जैसे कि बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप देखते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हमें बोरिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है, इसलिए हमें सीखना है तो हमें वीडियो को देखना होगा पूरा, और आसानी तरीके मतलब बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हार्डवेयर, तो हमारे हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, या तो यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में जो हार्डवेयर मदद करते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी कि इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो डिवाइस उपयोग में लाई जाती है उनको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कैरेक्टर, नंबर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आदि को कंप्यूटर को निर्देश के रूप में देते हैं। अब है माउस, तो माउस का भी हम इनपुट देने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि क्लिकिंग हो गया, ड्रैग हो गया, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक। तो इस प्रकार से ये इनपुट डिवाइस काम करते हैं। यानी कि सरल भाषा में समझे तो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाने के लिए जो हार्डवेयर उपयोग में लाए जाते हैं उनको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। स्कैनर हो गया, स्कैनर से हम हमारे कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनको आप एक अलग से वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में।
तो आउटपुट डिवाइस हमारे वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर पर होने वाले कार्य को देख सकता है या सुन सकता है या समझ सकता है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पे हम अपनी डिस्प्ले पे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो वो हमें एक आउटपुट के रूप में मिल रहा है, तो इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। यानी कि मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। और बात करते हैं अगले डिवाइस के बारे में, तो अगला डिवाइस हमारा है स्पीकर। तो स्पीकर हमें आवाज़ के रूप में, वॉइस के रूप में हमें इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंटर हमें प्रिंट कोई मतलब पेज पर प्रिंट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। यानी कि जो भी आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो भी कंप्यूटर द्वारा यूजर को दिए जाते हैं कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन, और जो कंप्यूटर जिस हार्डवेयर का उपयोग करता है यूजर को समझाने के लिए, तो वो डिवाइस हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो ये रहा हमारा आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो हमने हार्डवेयर के बारे में समझ लिया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर देखिएगा और फिर समझिएगा। तो आप बेसिकली आप तो समझ ही गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आज आप इसके बारे में देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं क्या होता है। तो प्रोग्रामों का, इंस्ट्रक्शनों का ऐसा सेट जो कंप्यूटर या हार्डवेयर को बताता है कि आपको ये काम करना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ये, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कौन सा सॉफ्टवेयर है आगे आप वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को हार्डवेयर और कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र को एक साथ मतलब जोड़ता है, यानी कि हार्डवेयर से यूज़र को जोड़ता है। आप सिंपली इसे कह सकते हैं हार्डवेयर को यूज़र से जोड़ता है। अब वो कैसे जोड़ता है ये आप आगे देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेटर यानी कि ऑपरेट करने वाला, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो आपने मोस्टली देखा होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रचलित चल रहा है अभी, और ये सरल भी होता है, ग्राफिकल होता है, इसलिए सरल होता है। तो बहुत सारे ऐसे ही इसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि विंडोज़, यूनिक्स, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड ओएस। तो ये एंड्रॉयड ओएस आप मोबाइल में देख सकते हैं, ये मोबाइल के लिए होता है। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग की। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि पूरे कंप्यूटर को एक मतलब संभालता है, यानी कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से लिंक करता है। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से लिंक करता है। आपको मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप नहीं समझे तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा आगे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बात करने वाले हैं। और अभी जो प्रचलित है वो विंडोज़ 10 है और विंडोज़ 10 प्रो भी चल रहा है। तो अब बात करते हैं यूनिक्स की। तो ये बहुत ही पुराना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक बहुत ही सबसे पहले यही आया था। इसके पहले मतलब कुछ थे लेकिन वो भी इतने प्रचलित नहीं थे। तो यूनिक्स बहुत ही प्रचलित है, और ये मैक ओएस, लिनक्स भी बहुत प्रचलित है, चल रहा है। एंड्रॉयड ओएस जो हमारे मोबाइल में जो ओएस होता है वो एंड्रॉयड ओएस होता है। तो आप समझ गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और बात करते हैं अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि नाम से चल रहा है पता, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज का एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेटर करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट को समझ सकता है, यानी कि जो
कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है बस खाली उसी को समझ सकता है। जो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो सी लैंग्वेज, C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनको हम कंप्यूटर के उसको समझाने के उपयोग करते हैं, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो उस लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेंबलर, जो असेंबली तो पहला होता है असेंबलर, और दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। तो ये सब अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। मशीनी भाषा को अपने जिस लैंग्वेज में यूज़र ने जिस लैंग्वेज में जो डाटा आउटपुट मांगा है उसमें ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी को हिंदी आती है और किसी को इंग्लिश आती है और किसी को चाइनीज़ आती है, तो चाइनीज़ वाले इंसान को और हिंदी वाले इंसान को समझाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए जो कि इंग्लिश है। इंग्लिश हिंदी वाले को भी आना चाहिए और चाइनीज़ वाले को भी, चाइना वाले को भी आनी चाहिए। तो जब भी हिंदी वाला इंग्लिश वाले को बोलेगा और इंग्लिश वाला फिर चाइना वाले को समझाएगा, चाइना वाला इंग्लिश को बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, फिर इंग्लिश वाला हिंदी में हिंदी वाले को समझाएगा। तो इसी प्रकार ये भी काम करते हैं। मशीनी भाषा को हमारी जो कंप्यूटर भाषाएं होती है उनमें बदलता है, फिर उनसे हमको आउटपुट मिलता है। और जो हमारी लैंग्वेज भाषा होती है, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा होती है, उनको वो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बस यही काम है, लैंग्वेजों का ट्रांसलेटर करना। तो आप आगे देखेंगे कि ये इनका भी अलग अलग तरीका होता है, ये किन किन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि अभी इस वीडियो में हम इतना बता नहीं पाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कम से कम इसके लिए कम से कम 40-50 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे हम अलग से इन्हीं चीज़ों पे। तो अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल धैर्य रखिए, आगे आप समझ जाएंगे। यदि फिर भी नहीं समझ आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए हमें कि एक बार फिर इसका अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब कि और डीपली बताइए। बेसिकली ये कोर्स बेसिक के लिए है, तो हम बेसिक ही बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि डीपली जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे और आप खुद मतलब कन्फ्यूज रहेंगे, क्या बता रहे, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या क्या हो रहा है। इसलिए बिल्कुल जितना बताया जा रहा है उतना ही करिए। और आप अलग से सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि हमारा 2 नंबर का है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ लीजिए। जो भी हम जिस एप्लीकेशन, यानी कि जो भी हम ये एप्लीकेशन, यानी कि जो भी ये ऐप हम उपयोग करते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक बात यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐप के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, आइकॉन के रूप में। और हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं, इसको मतलब डिलीट कर सकते हैं और फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक बार डल गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको जब वो एक्सपायर हो गया या फिर उसको मतलब हम बदलना चाहेंगे तभी बदल पाएंगे, हम उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सामने है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, डाटाबेस हो गया, अकाउंटिंग, पेज मेकर, फोटोशॉप, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये वाले सब एप्लीकेशन, ये सब एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सब। इन सब को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब पूछेंगे कि ये क्या है। आपने बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन, बचे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो अब क्या ये यूटिलिटी और अलग से आता है? नहीं, ये भी हमारे कंप्यूटर में ही होता है। इसको भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और हम इसको बदल भी सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंटीवायरस। ये सॉफ्टवेयर वायरस हमको, हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, यानी कि मालवेयर, वायरस वगैरह से रक्षा करता है। जैसे ही भी हमारे कंप्यूटर वायरस या मालवेयर आएगा तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल,
तो वो क्या करेगा, उनको पहचान लेगा और हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके कंप्यूटर मतलब एक रिस्क पे रन कर रहा है और हम उस बग्स को फिक्स कर लेंगे। अब बात करते हैं बैकअप प्रोग्राम। तो ये मतलब बैकअप, हमारे कंप्यूटर में कुछ भी डिलीट हो जाता है तो इसको बैकअप करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। फिर है फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर भी एक बहुत ही यूज़फुल है हमारे कंप्यूटर के लिए। विदाउट फाइल मैनेजर के आप किसी भी डाटा फाइल को, यानी कि किसी फाइल को आप डिलीट या उसमें कॉपी कट और मूव वगैरह, आप उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि हमें हमारे डाटा फाइल को देखने के लिए फाइल मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। हम फाइल मैनेजर के माध्यम से हम अपने डाटा को बड़ी आसानी से रीनेम दे सकते, ना उसका नाम बदल सकते हैं, यानी कि रीनेम कर सकते हैं, उसको किसी को सेंड कर सकते हैं और उसमें कॉपी करके, कट करके, पेस्ट करके हम ये सब फाइल मैनेजर के रूप में करते हैं। तो ये कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर का अच्छा करते हैं। तो बात कीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, इसकी मेन परिभाषा क्या है। तो मेन परिभाषा इसकी यही है कि जो भी सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को किसी प्रोटेक्शन की तरह, यानी किसी सुरक्षा की तरह फॉलो करता है, तो वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो मैं आपको एक बार और अच्छी सी ट्रिक, जो मेरी ट्रिक है उसको दिखाकर आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, तो आप उसको भी देख लीजिए, उससे आप बिल्कुल डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। तो चलिए वो ट्रिक भी देखते हैं के बारे में। तो इसको आप पॉज करके समझ सकते हैं। हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर हमारा यानी कि हमें खुद यूजर। तो इसको देखकर तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फिर से अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार फिर से देखिए और 100% आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको इस वीडियो को लेकर कोई क्वेरी यानी कि क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में उसको मेंशन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।